स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको एमआई से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस सोसाइटी हैं उसके 945 एंड कनेक्टेड मैटर के बारे में, लेटेस्ट कोर्ट केस स्टेटस के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको बता दूं कि टोटल जो 7 प्रोफेशनल सोसाइटी हैं उनका कोर्ट केस का लिंक आपको यहाँ दे देंगे। आप यहाँ से हमेशा जब आपकी इच्छा हो तब लिंक फिर चेक कर सकते हैं और पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, उसके साथ साथ में एक जो है कि एक प्रश्न लगाया गया यशपाल सर के द्वारा स्टूडेंट यूनियन से, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो टोटल 8 जो प्रोफेशनल सोसाइटी के जो क्या बोलते हैं कनेक्टेड मैटर, इसे 945 कनेक्टेड मैटर बोलते हैं। तो आप किसी में भी अपडेट होगा तो आप सभी का स्टेटस वही अपडेट आप मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, आई केस और यशपाल सर के छोड़ करके जितनी भी प्रोसेस सोसाइटी है सभी ने 11 फरवरी 2020 के बाद कोई भी हियरिंग नहीं ली है। मतलब पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है और न ही न्यू हियरिंग लिए हैं। मतलब इन लोगों को ये लग गया है कि एडमिशन बंद हो गया तो आगे जो भी होगा अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इन लोगों ने कोई भी हियरिंग नहीं ली है। लेकिन आई अपने एडमिशन को कंटिन्यू कराने के लिए कोर्ट केस पे क्या है डेट पे डेट लेना ताकि न्यू एडमिशन ओपन हो सके। ओके, तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। अब आपको आगे बताते हैं कि जो कोर्ट केस में डिले हो रहा है, यही हो रहा है कि जो और सोसाइटियाँ हैं वो 945 में क्या है पार्टिसिपेट नहीं ले रही हैं, क्योंकि इससे पहले वो कई बार पार्टिसिपेट ले चुके हैं। तो आगे आपको ये बताते हैं। तो आई का जो कोर्ट केस है वो इस पर निर्भर करेगा कि 945 से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं अगर जल्दी सॉल्व होंगे उसके बाद ही आई का मैटर सॉल्व होगा। ये 945 इसलिए नहीं सॉल्व हो पा रहा है क्योंकि ये सभी प्राइवेट सोसाइटी है जो है कि एडमिशन क्लोज होने की वजह से इनको फंडिंग नहीं मिले, इसलिए अब आगे नहीं केस लड़ना चाह रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि अब पार्टिसिपेशन नहीं ले रहे हैं। फिर भी जो करंट स्टेट से आपको बता दूं कि अभी आने वाले समय में 2 फरवरी को यशपाल सर की हियरिंग है, उसके बाद आई की हियरिंग 17 फरवरी को, 8 मार्च को 945 कनेक्टेड मैटर की हियरिंग है। ओके, अब 945 की 2013 से लेके अब तक जो कि 25 बार से ज़्यादा हियरिंग हो चुकी है, लेकिन कोई आउटकम्स नहीं आया है। ओके, आप इस वीडियो को आराम से पॉज करके टाइम वाइज देख सकते हैं। हमने सारे लिंक को इसमें दे रखा है और सारे का कंक्लूजन भी राइट साइड में दिखा रखा है। ओके, आपका समय ना खराब हो इसलिए हमने सिर्फ आपको स्क्रीन दिखा देना है, बाकी आप देख लीजिएगा टाइम टू टाइम इसमें क्या वेरिएशन हुआ है। ओके, तो ये सभी 945 कनेक्टेड ही मैटर है, हर जगह पे आज से नहीं है, बहुत पहले से 2013 से हमेशा कई बार इसकी जॉइंट हियरिंग हुई है। तो जॉइंट हियरिंग भी कई बार हो चुकी है, तो इसलिए सभी सोसाइटियों को आइडिया हो गया है कि एडमिशन क्लोज हो गया तो आगे क्या हो सकता है। ओके, तो अब फाइनल ही आउटकम आना है जो जज की तरफ से आना होगा। ठीक है, इसीलिए अब आगे कोई प्रोफेशनल सोसाइटी क्या है कि इस फील्ड में पार्टिसिपेशन ले रहे हैं। आई अलग अलग तरीके से इनकम करता है अलग अलग जगह से, इसलिए वो अभी कोर्ट केस लड़ रहा है। बाकी किसी के पास और उतना पैसा नहीं बचा होगा, इसलिए वो हियरिंग नहीं ले रहे हैं, ऐसा हम परिकल्पना कर रहे हैं। बाकी क्या ओरिजिन है उसको भी आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी हियरिंग है सबका पीडीएफ हम आपको 80 पेज का है, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, आप वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कई चीज़ें। ओके, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ओके, तो ये 80 पेज का टोटल है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप ईयर वाइज देख लीजिएगा और उसका आप कंक्लूजन समझ लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको पूरे 80 पेज की हेयरिंग का जो कंक्लूजन है आपको यहाँ दिखा दूँ कि सबसे पहली बात क्या है। 80 पेज हम आपको वो दिखा देते हैं, आपको जो ये हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। आप 80 पेज का टोटल है, इसमें आप चेक कर लीजिएगा। पूरा हमने 2013 से लेकर 2022 तक की पूरी हेयरिंग को पीडीएफ बना रखा है, वही बना रखा है जो 945 से कनेक्टेड मैटर हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ डालते हैं 945। ओके, तो 94 से जोड़े तो 39 बार है, तो टोटल 25 बार से ज़्यादा हियरिंग हुई है। ओके, अब हम आपको यहाँ दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऐसे डालेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, ओके, सुप्रीम कोर्ट के बारे में 17 बार दिया हुआ है। इस तरीके सारा कंक्लूजन आप खुद ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से 17 बार दिया हुआ है। एआईसीटी की बात अगर आपको जानना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एआईसीटी क्या व्यूज है। ओके, एआईसीटी के बारे में आप समझ सकते हैं। अलग अलग ओपिनियन सारी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देखिए और क्या पॉजिटिव पॉइंट है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। ओके, तो 80 पीडीएफ में हमें सिर्फ इतनी समझ में आया जो हम आपको यहाँ समझाना चाह रहे हैं। 3 पॉइंट मुझे समझ में आया, 3 पॉइंट समझ में आया। जैसे कि जितने भी एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन होते थे वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाते थे। ओके, वो डिस्टेंस एजुकेशन में नहीं आता था। ये बोलने वाली जो संस्था थी, जो काउंसिल थी, उसका नाम था डीसी, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। ओके, तो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल 2012 में क्या हो गई, क्लोज हो गई। ओके, जब संस्था ही क्लोज हो गई तो उसके डेफिनेशन को आगे सबूत के तौर पे नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो पहला ये हो गया कि जो एएमआई है वो इक्वलेंट टू फुल टाइम था, लेकिन अब क्या हो गया, अब वो डिस्टेंस में क्या हो गया, उसको बहाने में खींच रही है आईसीटी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल नहीं बोलने की। ठीक, अब जो उसकी बजाय डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है वो कोई भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन नहीं चलाती है। तो जो इसमें अभी
इसी चक्कर में मामला अटका हुआ है। पहला मामला ये है। ओके, सेकंड है कि अगर मान लीजिए डिस्टेंस बीटेक है, तो डिस्टेंस बीटेक को सुप्रीम कोर्ट ने क्या है उस पे ये सही साबित किया है कि जो एमएचआरडी यूजीसी ने एआईसीटी ने डिस्टेंस एजुकेशन बंद किए वो ठीक किए, वो बैन होना चाहिए था। तो ये दो तरीका हो गया। पहली बात क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन में आ रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन कोर्ट ने बैन कर रखा है। दो चीज़ हो गई। थर्ड ये है कि जो प्रोफेशनल सोसाइटी होती थी, हाई लेवल कमेटी, वो 2012 में क्लोज हो गई। मतलब जो रिकॉग्निशन देने वाली कमेटी होती थी शिक्षा मंत्रालय में, वो क्या हो गया 2012 में बंद हो गई। तो क्या अब इसको गारंटी देगा कौन? कोई नई कमेटी अभी तक एमएचआरडी ने बनाई नहीं है। तो इन सब 3-4 की वजह से कंक्लूजन क्या है, डेट पे डेट बढ़ती जा रही है। अगर हम जुलाई 2022 की बात करें, तब तक पूरे इस मैटर को 10 साल हो जाएगा, क्योंकि 2012 से लगभग ये मैटर चल रहा है। तो इस तरीके से क्या है, कोई फ्रेमवर्क ना होने की वजह से सिर्फ क्या है, कोर्ट एआईसीटी बोलेगी कुछ काम के लिए, एआईसीटी एमएचआरडी बोलेगी, एमएचआरडी एआईसीटी बोलेगी। इसी सर्कुलर में 10 साल लगभग बीत गए हैं। अब देखिए कब क्या आउटपुट आता है। हम भी पॉजिटिव वेट करते हैं, लेकिन हाँ, इस पूरी पीडीएफ को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। क्या पॉजिटिविटी दिखती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और उस पर हम चर्चा आगे करेंगे, और स्टूडेंट देखेंगे तो उसको भी वो समझ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है पूरी जानकारी आप समझ गए होंगे। लेटेस्ट अपडेट जब भी आएगी उसके लिए हम वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो आपको लिंक पे यहाँ अपडेट डायरेक्ट मिल जाती है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ कंपाइल कर रखा है सभी सोसाइटी का आप लिंक। आप अब जो आपका सोसाइटी हो, चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स हो, आईईटी हो, या फायर इंजीनियर्स हो, सर्वेयर हो, एरोनॉटिकल हो, या सिविल इंजीनियर्स हो, सारे का आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं यशपाल सर के हो। तो ओके, तो देखते रहिएगा। तब तक फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।